सरला अपने पैसों से थोड़ा राशन लेकर घर आती है और उसे निधि को देते हुए कहती है, ले, मैं सारा राशन लेकर आई हूँ। वैसे तो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी पेंशन में मैं यही लेकर आ पाई हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, इस राशन से कम 10 दिन का खर्चा तो चल ही जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। निधि यह बोलकर सारा राशन लेकर रसोई में जाती है और उसे डिब्बों में निकाल देती है। उसके बाद वह अपने मन में कहती है, अब तो मेरे दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ रहा है। सिर्फ माँ जी और ससुर जी की पेंशन से घर का खर्चा नहीं चलने वाला। अगर वे जिंदा होते तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। निधि ये बोलती है और उसके बाद शाम के समय कुछ सब्जियां लेने के लिए बाहर जाती है। लेकिन सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे थे। वह 2-4 सब्जी ही खरीद पाती है और खुद से कहती है, अगर ज्यादा सामान खरीद लिया तो घर का खर्च चलाने में दिक्कत हो जाएगी। घर में दूध दही के पैसे भी तो होने चाहिए। कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। निधि ये बोलती है और उसके बाद थोड़ा ही सब्जी का सामान लेकर घर आ जाती है। रात के समय जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है तो निधि अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी कि इस तरह तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। क्यों ना मैं भी अपना कोई काम शुरू कर लूं? मैं सब समझती हूँ निधि बहू कि हमारी पेंशन से गुजारा नहीं हो पाता है, और अब तो तेरे दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू कोई भी काम करे। वैसे भी तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्या ही करेगी, और आजकल जमाना ठीक नहीं है। निधि का ससुर केशव जब यह सारी बातें सुनता है तो कहता है, निधि बहू, तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक टेलर के यहाँ काम मिला है। कल से मैं वहाँ जाऊंगा और कपड़े सिलने का काम करूंगा। हमारे पास कुछ पैसे भी फालतू आ जाएंगे, जो कि हम राजू और पिंकी की परवरिश में लगा देंगे। पर ससुर जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, आप काम कैसे कर पाएंगे? इन सब चीजों की फिक्र तू मत कर। अभी घर के बड़े बैठे हैं तो वे सब कुछ संभाल लेंगे। तू अपने दिमाग से काम करने का ख्याल निकाल दे, बस वही बहुत है। अपने ससुर और सास की बात सुनकर निधि चुप हो जाती है और आगे कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरता है। उसका ससुर खाना खाना बंद कर देता है, उदास रहा करता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाया करता है। निधि को यह सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। एक दिन दोपहर के समय सरला निधि से कहती है, बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तू राजू और पिंकी को स्कूल से लेकर आ जा, और तेरे ससुर जी आज भी खाना नहीं लेकर गए हैं, उन्हें टिफिन भी देकर आना। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं पहले ससुर जी को टिफिन दे दूंगी और उसके बाद राजू और पिंकी को लेकर घर आ जाऊंगी। अब निधि अपने ससुर जी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार करती है और उन्हें देने के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचती है तो देखती है कि दुकान का मालिक उसके ससुर पर चिल्ला रहा था। अरे बूढ़ा हो गया है तू, अपने घर में बैठकर अखबार पढ़। अगर किसी भी ग्राहक के कपड़े खराब हो गए तो तुझे लात मारकर दुकान से निकाल दूंगा। मालिक की बात सुनकर निधि को बहुत बुरा लगता है कि उसके ससुर के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। वह आंखों में आंसू लेकर बिना टिफिन दिए अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है और कमरे में बैठकर खुद से कहती है, ससुर जी मेरी वजह से क्या क्या झेल रहे हैं। बस बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। निधि ने सोच लिया था कि अब वह खुद ही अपना सिलाई का काम शुरू करेगी, क्योंकि निधि को भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता था, जो कि उसने अपने मायके में सीखा था। अब निधि अपनी सास के पास जाती है और कहती है, आपने सही कहा था कि मुझे बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए। अब समझी ना तू, तुझे बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू औरत है और औरत का काम तो घर संभालना होता है। माँ जी, मैं खुद के काम को शुरू करना चाहती हूँ, फिर मुझे किसी और के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है।
अगर मेरे अंदर हुनर है तो मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगी। ये क्या बोल रही है तू? खुद का काम करना क्या सबके बस की बात होती है? रहने दे, हम लोग किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं ना। 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल रही है, वही बहुत है। बस माँ जी, बहुत हो गया। आपको मुझे जो भी सुनाना है आप सुना लेना, लेकिन अब मैं अपना खुद का काम शुरू करके ही रहूंगी। निधि यह बोलकर वहां से चली जाती है और सरला हैरान रह जाती है। उसके बाद अब निधि अपनी खुद की एक सिलाई मशीन से काम शुरू करती है। वो घर के बाहर ही सिलाई की मशीन लेकर बैठ जाती है और पास से गुजरती हुई कुछ पड़ोसने उसे देखकर तंज मारती है। सिलाई मशीन लेकर तो ऐसे बैठ गई है जैसे आज न जाने कितने हजारों कपड़े सिलकर उठेगी। अरे कोई बात नहीं, 2 दिन का शौक है, अभी अपने आप ही सुधर जाएगी। हर किसी के बस की बात नहीं होती सिलाई मशीन पर बैठकर सिलाई करना, ये कहने की बात होती है। सभी पड़ोसनों के ऐसे ताने सुनने के बाद भी निधि को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वह अब अपनी मेहनत से कुछ बनकर ही दिखाएगी। वहीं शाम के समय जब केशव घर आता है तो वह अपनी बहू को सिलाई मशीन पर बाहर बैठा हुआ देखता है और कहता है, ये सब कुछ क्या है बहू? तू बाहर बैठकर कपड़े क्यों सिल रही है? तुझे किसने बोला है ये सब कुछ करने के लिए? ससुर जी, आपको जब तक अपने मालिक के यहाँ काम करके उनके ताने सुनने हैं सुन लीजिए, लेकिन जब मेरा काम चलने लगेगा तब मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगी। केशव की नजरें झुक जाती हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसकी बहू ने सब कुछ सुन लिया है। वह अंदर चला जाता है। अंदर सरला बैठी हुई थी और गुस्से में केशव से बोलती है, देख रहे हो अपने बहू को, बाहर काम करने के लिए बैठी हुई है। केशव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सरला से कहता है, बहू जो कर रही है उसे करने दो। शायद आज अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो वो भी यही सब कर रहा होता। कोई भी बच्चा अपने बाप की बदनामी नहीं देख सकता। केशव अब सब कुछ सरला को बता देता है और सरला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस तरह गरीब बहू ने सास की बात न मानकर अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया था। अब एक दिन केशव अपने मालिक के पास जाकर कहता है, मालिक, अगर आपको बुरा न लगे तो जो कपड़े आप तुरपाई के लिए बाहर देते हैं वो मेरी बहू को भी दे सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी तुरपाई करती है और कभी कभी सिलाई में भी मदद करवा देगी। ठीक है, वैसे भी मुझे कारीगरों की जरूरत है, लेकिन उसको बोल दो कि उसे यहाँ आकर नौकरी करनी होगी। नहीं मालिक, वो यहाँ पर आकर नौकरी नहीं करेगी। उसने अपना खुद का काम शुरू किया है। आप अगर उसे अपनी मर्जी से काम देना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। अब मालिक केशव की बहू को थोड़ा काम दे देता है और निधि भी उस काम को अच्छे से करके वापस कर देती है। ऐसे ही निधि का काम धीरे धीरे चलने लगता है और सरला को एहसास होता है कि उसने अब तक निधि को काम करने से रोककर बहुत बड़ी गलती की थी। ऐसे ही एक दिन चाय लेकर सरला निधि के पास जाती है और कहती है, तू बहुत अच्छा काम कर रही है बहू, मुझे तुझ पर नाज है। अगर पहले ही मैंने तुझे इस चीज की इजाजत दे दी होती तो शायद आज हमारे हालात थोड़े ज्यादा अच्छे होते। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज नहीं तो कल हमारे हालात जरूर बदलेंगे और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। ले बहू, चाय पी ले और रात के खाने की चिंता मत करना। मैं सारा खाना खुद बना दूंगी और बच्चों का होमवर्क भी करवा दूंगी। तो बस आराम से अपने काम पर ध्यान दे। अब निधि जी जान लगाकर काम करती है और धीरे धीरे वह एक किराए पर दुकान ले लेती है। गांव और शहर की काफी औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आने लगती हैं। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन उसके पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है और कहता है,
देखिए निधि जी, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए कुछ कपड़े सिलें। मैं आपको मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूं। सर, मैं जितने पैसे सबसे लेती हूँ उतने ही आपसे लूंगी। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे फालतू पैसे लूं, पर आपको काम बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये लीजिए आपके काम का एडवांस चेक। बाकी की सारी डिटेल मेरा असिस्टेंट आपको आकर कल समझा देगा, फिर आप अपना काम शुरू कर देना। निधि को पहली बार इतना बड़ा चेक एक साथ मिला था, जिससे निधि बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने बच्चों के नाम पर कुछ पैसे जमा करवा देती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। सास को भी समझ में आ जाता है कि उसने गरीब बहू को स्टार्टअप के लिए मना करके कितनी बड़ी गलती की थी।